हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज हम रियल एस्टेट अपडेट का अपना 36 एपिसोड लेकर आए हैं। इसमें हम आपको दिल्ली मुंबई जहाँ भी रियल एस्टेट की जो अपडेट है सब देंगे। बिना किसी देरी के आज का रियल एस्टेट का अपडेट हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला अपडेट मैं आपको दूंगा गुड़गांव रेरा का। गुड़गांव रेरा ने एक डेवलपर है, कंट्री वाइड प्रमोटर डेवलपर का नाम है, उस पर 50 लाख रुपए का फाइन लगाया है। उसकी जो वजह है मैं आपको बता देता हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुननी है। ये सिर्फ गुड़गांव के कॉन्टेक्स्ट पे नहीं, गुड़गांव के अलावा आप मुंबई, बेंगलोर कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, इवन आप NRI हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। रेरा ने इस बिल्डर पे फाइन क्यों लगाया है। बिल्डर पर फाइन लगाने की जो वजह है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, बिल्डर ने नेशनल न्यूज़पेपर्स में एक एडवर्टीजमेंट दिया अपने प्रोजेक्ट को लेकर। प्रोजेक्ट में उसने क्लब हाउस बताया, कॉफ़ी लाउंज बताया, स्क्वायर स्क्वाड बताया, इसके अलावा कवर्ड पूल बताया, और इसमें से एक भी चीज़ उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थी। यानी उसने मिसलीडिंग ऐड दिया बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए। रेरा की पकड़ में ये एडवर्टीजमेंट आ गया। रेरा ने इस डेवलपर पर 50 लाख रुपए का फाइन लगा दिया। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी किसी प्रोजेक्ट में आप जाए तो सारा ऑन पेपर चीज़ चेक कर लें। एडवर्टीजमेंट में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो रियल में है भी या नहीं, ये ज़रूर आप ध्यान कर लें। और हाँ, सिर्फ एडवर्टीजमेंट में नहीं, यूट्यूब पे भी कई बार इस तरह की मिसलीडिंग आपको वीडियोस देखने को मिल जाती है। उनको भी थोड़ा ध्यान से समझिए, ध्यान से सीखिए, तभी आगे बढ़िए, तभी डिसीजन लीजिए। अगली अपडेट मैं मुंबई की बताऊँगा, और मुंबई की जो अपडेट है वो मुंबई रेरा से जुड़ी हुई है, लेकिन आपके भी बहुत काम की है। पैन इंडिया, आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, रेरा का ये जो डिसीजन आया है आप बहुत ध्यान से सुनिए, आपके लिए फ्यूचर में काम आ सकता है। आप भी इस तरह की परेशानी में फंस सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। एक बायर ने बिल्डर से एक प्रॉपर्टी बाय की, उस बिल्डर ने उस प्रॉपर्टी को पोजीशन देने में काफ़ी टाइम लगा दिया। बायर, जैसा कि रेरा में कहा गया है कि बिल्डर अगर पोजीशन में डिले करता है तो वो उससे उस डिले का कंपनसेशन ले सकता है, उसका इंटरेस्ट ले सकता है। बायर गया रेरा के पास, कंप्लेन करी बिल्डर की कि मुझे इस पे कंपनसेशन चाहिए क्योंकि मेरे को डिले किया गया है पोजीशन में। रेरा ने क्या फैसला दिया जानते हैं आप? मैं बता देता हूँ। रेरा ने कहा कि इस पे आपको कंपनसेशन नहीं मिल सकता। वजह जान के चौंक जाएंगे। रेरा की तरफ से कहा गया कि आपका जो BBA बिल्डर बायर एग्रीमेंट हुआ है उसमें पोजीशन की जो डेट है वो मेंशन नहीं है क्लियरली कि आपको पोजीशन कब दिया जाएगा। यहीं से आपके सीखने के लिए चीज़ ये है, जब आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट करें तो आप चीज़ें एक एक देख लें कि साइज़ का आपको घर अपार्टमेंट मिल रहा है, क्या अमेनिटीज़ है उसमें, और हाँ, पोजीशन कब दिया जा रहा है। क्योंकि अगर उसमें पोजीशन की डेट क्लियर नहीं होगी तो आप भी ऐसे फंस सकते हैं। आप रेरा में कंप्लेन करेंगे, रेरा में जाके चेक करेंगे। आप जब कंप्लेन देंगे तो BBA में आपकी क्या पता डेट क्लियर ना हो पोजीशन की, तो आपको ऐसी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो ध्यान से प्रॉपर्टी बाय करने जाए तो BBA को ज़रूर ध्यान से पढ़ ले। BBA बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, थोड़े मोटीज होते हैं कई, लेकिन आप थोड़ा टाइम लगाकर उसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए वो चीज़ ठीक रहेगी। अगली बात करते हैं हम एल्डेको की। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए अननोन नाम होगा, बहुत सारे लोगों इस डेवलपर को जानते होंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। Tier 2 सिटी का नंबर 1 ब्रांड कहा जाता है एल्डेको। जी हाँ, जिस तरह Tier 1 सिटीज़ में DLF, गोदरेज, इस तरह के ब्रांड्स हैं, इसी तरह एल्डेको को Tier 2 सिटी का नंबर 1 ब्रांड कहा जाता है। अब ये ब्रांड बड़े शहरों की तरफ बढ़ रहा है, बड़े शहरों में इसके प्रोजेक्ट आने वाले हैं। इसका और HDFC कैपिटल का एक जॉइंट वेंचर है, 350 करोड़ रुपए इन्होंने उसमें डाले हैं। अब आपको इनके प्रोजेक्ट दिखाई देंगे दिल्ली में, गुड़गांव में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, इसके अलावा ऋषिकेश में, इसके अलावा आपको कसौली में, और आपको कई और जगह भी इनके प्रोजेक्ट फ्यूचर में दिखाई देंगे। खास तौर पे गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट ये लेकर आने वाले हैं। उसके बारे में जानना चाहते हैं क्या है, किस तरह का होगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, उस पर आप हमसे इसके बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरह का फ्यूचर का इनका प्लान है गुड़गांव को लेकर। अब बात फिर से मुंबई की कर लेते हैं। जिस तरह दिल्ली NCR काउंट किया जाता है एक रियल एस्टेट मार्केट, उसी तरह मुंबई में MMAR, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एक एरिया माना जाता है जिसमें आसपास के कई शहर आ जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में, यानी जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक करीब 3 महीने में
60,000 प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई है, मोस्टली मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, और करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हुई है। इससे पता लगता है रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है। अगर इसी टाइम को हम 2023 के टाइम से कंपेयर करें तो कुल जो ग्रोथ आई है वो 12% की देखने को मिली है। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। ईडी ने एक और डेवलपर पर अपनी स्ट्राइक कर दी है, यानी रेड मार दी है। ये डेवलपर है तुलसियानी डेवलपर। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, यूपी का डेवलपर है। इस पर रेड पड़ी है, इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन है, और इसके सिर्फ यूपी के ऑफिस पर रेड नहीं पड़ी, इसके गुड़गांव के ऑफिस पे भी रेड पड़ी है। तो ये एक अपडेट थी। रेड लगातार चल रही है, इलेक्शन बेशक चल रहे हैं, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है। अब हम अपनी एक और अपडेट की बात कर लेते हैं। ये अपडेट गुड़गांव को लेकर है। गुड़गांव में आपको आने वाले टाइम में मॉल ऑफ इंडिया देखने को मिलेगी। ये मॉल ऑफ इंडिया आपको कौन से सेक्टर में देखने को मिल सकता है उसके बारे में बता देता हूँ। ये मॉल ऑफ इंडिया आपको जो साइबर सिटी 2 बननी है सेक्टर 76 के आसपास, वहाँ देखने को मिलेगी। और इस मॉल को जो बनाने वाला है वो है डीएलएफ। जी हाँ, ये मॉल कब बनेगी इसमें अभी कोई टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ कंपनी की तरफ से प्लान है कि वो आने वाले टाइम में सेक्टर 76, 77 के आसपास मॉल ऑफ इंडिया के नाम से एक मॉल बनाएंगे। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। अगली अपडेट जो है वो ट्रांसफ़र चार्जेस को लेकर है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, जब आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको ट्रांसफ़र चार्जेस बिल्डर लगा देता है, और जो बायर होता है उसको नहीं, बल्कि जो सेलर होता है उसको ये ट्रांसफ़र चार्जेस देने पड़ते हैं। ये सिर्फ गुड़गांव में ऐसा है। अगर मैं गुड़गांव के आसपास की बात करूं, नोएडा की बात करूं, मैं फरीदाबाद की बात करूं, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र चार्जेस देने पड़ते हैं बायर को। जी हाँ, गुड़गांव में उल्टा है, गुड़गांव में ट्रांसफ़र चार्जेस देने पड़ते हैं सेलर को। अगर आप नोएडा से हैं या फरीदाबाद से हैं और आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वो यहाँ पे सेलर देगा जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है। अगर आप नोएडा में या फरीदाबाद में कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर ट्रांसफ़र चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। ये एक मेजर सा डिफरेंस है तीनों जगह की रियल एस्टेट की मार्केट का। ये कौन तय करता है? ये कोई रूल नहीं है इसको लेकर, एक मार्केट प्रैक्टिस है जो चलती आ रही है, और इसको मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। इसके बारे में मुझे आपको अपडेट करना था, तो मैंने इसके बारे में आपको अपडेट कर दिया। आपको क्या लगता है, रेजिडेंशियल के जो प्राइस हैं गुड़गांव में या एनसीआर की दूसरी जगह पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, और ये रेजिडेंशियल के जो प्राइस हैं बढ़ते बढ़ते बहुत पीक पे पहुंच चुके हैं। आपको नहीं लगता कि जो नेक्स्ट एप्रिसिएशन आने वाला है वो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में शायद देखने को मिले? यहाँ मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी से सिर्फ हाई स्ट्रीट रिटेल, मॉल्स, इनकी बात नहीं कर रहा, इसके साथ साथ मैं ऑफिस स्पेस की भी बात कर रहा हूँ, एससीओज की भी बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।